नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम सऊदी अरेबिया के द्वारा पिछले 20 वर्षों में क्रूड ऑयल की कीमतों में किए गए सबसे बड़े बढ़ोतरी के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने कम से कम 2 दशकों यानी 2 डेकेड्स में क्रूड ऑयल के निर्यात के लिए कीमतों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी की है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि ओपेक और उससे संबद्ध देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में करीब 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन कटौती को जुलाई के अंत तक 1 महीने के लिए और भी बढ़ा दिया है। दोस्तों, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और उससे संबद्ध देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में करीब 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन की कटौती को जुलाई के अंत तक 1 महीने के लिए और भी बढ़ा दिया है। दोस्तों, ओपेक के इस फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 20 साल की सबसे बड़ी तेजी आई है और सऊदी अरेबिया ने कम से कम 2 दशकों में कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी की है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि ओपेक प्लस इसके सहयोगी देशों के द्वारा उत्पादन में ऐतिहासिक कटौती के बाद तेल बाजार को मजबूत करने की अपनी रणनीति पर दोगुना काम कर दिया है। वहीं दोस्तों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्राइस लिस्ट के अनुसार ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सऊदी अराम्को जुलाई में एशिया में सबसे महंगे तेल की सप्लाई करेगा। दोस्तों, सऊदी अरेबिया द्वारा की गई ऑयल के दामों में सबसे ज्यादा यह बढ़ोतरी रूस के साथ प्राइस वॉर के दौरान घटी कीमतों के अंतर को मिटा देगा। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि तेल की कीमतों में इस तेजी की उछाल से ये पता चलता है कि अप्रैल में कीमतें नेगेटिव होने के बाद सऊदी अरब अपने सभी टूल्स का उपयोग ऑयल मार्केट के उछाल के लिए कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि पूरी दुनिया में भले ही कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन फिर भी दुनिया के सभी देश अपने देशों की अर्थव्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए अपने अपने शहरों में लॉकडाउन को धीरे धीरे खोल रहे हैं। और लॉकडाउन के खुलने के कारण लोगों का आवागमन होने के साथ साथ फैक्ट्रियां भी खुल रही हैं। और फैक्ट्रियों के खुल जाने से और लोगों के आवागमन के कारण सभी देशों में ऑयल का डिमांड फिर से धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों, क्रूड ऑयल की कीमतों में किए गए इतने बड़े बढ़ोतरी का एक कारण यह भी है कि सऊदी अरेबिया ने मार्च में रशिया के साथ जारी प्राइस वॉर की वजह से तेल की कीमतों में 30 साल की सबसे बड़ी कटौती कर दी थी। दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने मार्च के महीने में अपने क्रूड ऑयल की कीमतों में पिछले 30 वर्षों की सबसे बड़ी कटौती केवल इसीलिए कर दी थी क्योंकि उस समय इस चाइनीज कोरोना वायरस के कारण ऑयल का डिमांड कम हो रहा था, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ये चाह रहा था कि रशिया उसके साथ मिलकर ऑयल के उत्पादन में कमी कर दे, जिससे मार्केट में ऑयल के दाम स्थिर रहें और ज़्यादा भी न गिर पाए। लेकिन दोस्तों, उस समय रशिया ने सऊदी अरेबिया की बात को मानने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज सऊदी अरेबिया ने अपने ऑयल की कीमतों में पिछले 30 वर्षों की सबसे बड़ी कटौती करके रशिया के साथ ऑयल प्राइस वॉर को शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब जाकर ओपेक और उसके सहयोगी देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में करीब 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन की कटौती को जुलाई के अंत तक 1 महीने के लिए और भी बढ़ा दिया है। दोस्तों, इन देशों द्वारा यह कदम इस चाइनीज वायरस के वजह से पैदा हुई स्थिति के मद्देनजर बाजार में स्थिरता लाने की उम्मीद से उठाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाइना द्वारा तिब्बत रूट के जरिए हर सप्ताह शुरू किए गए नेपाल को सामान पहुंचाने वाली खबर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर हमने पहले से ही वीडियो को बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए और बात की जाए ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी की, तो चीन में तेल की मांग बढ़ने के साथ सऊदी अरेबिया ने कीमतों में बढ़ोतरी की है और सऊदी अराम्को ने एशिया को निर्यात करने वाली अरब लाइट की कीमतों में $6.10 प्रति बैरल का इजाफा किया है। वहीं दोस्तों, कंपनी ने एशिया को निर्यात होने वाले सभी ग्रेड के लिए जुलाई की कीमतें $5.60 से $7.30 प्रति बैरल की तेजी कर दी है। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी की वजह से हमारे ऊपर असर की, तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से देश में पेट्रोल एवं डीजल भी महंगा होगा, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरतों का लगभग 80% ज़्यादातर तेल आयात करता है और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी पर मार पड़ेगी और महंगाई में बढ़ोतरी होगी।